जय माता दी, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, हर हर महादेव। कैसे हैं गाइज आप सभी? आई होप आप सब अच्छे हैं, खुश होंगे, हैप्पी होंगे, अपने अपनों के साथ में इंजॉय कर पा रहे होंगे, अपनी अपनी लाइफ में आगे बढ़ पा रहे होंगे, पॉजिटिविटी को अट्रैक्ट कर पा रहे होंगे। इसी कामना के साथ आप सभी का स्वागत है आपके चैनल पर, शिव शक्ति स्पिरिचुअल ब्लेसिंग पर। आज आपको यहाँ पर हनुमान बाबा का संदेश देने वाली हूँ। फिर से आपके बीच हाजिर हो गई हूँ एक नई रीडिंग लेकर, कुछ नए मैसेज के साथ। सडनली मुझे ये इंट्यूशन आया है। एक्चुअली में मैं रीडिंग करने की भी जो है हालत में नहीं थी गाइस, क्योंकि थोड़ी तबीयत मेरी ख़राब चल रही है। फिर भी आज सैटरडे का दिन है, रीडिंग कोई और करने वाली थी, बट सडनली मुझे यहाँ पर इंट्यूटिवली मैसेज आया, हनुमान बाबा का संदेश आपको देना है। तो हनुमान बाबा का खास मैसेज है आपके लिए। देखते हैं हनुमान बाबा स्वयं बता रहे हैं आपको कि आपकी शक्तियों के साथ में क्या छेड़छाड़ की गई है, क्यों आप इतने कमज़ोर बन गए हो। जो कभी इतने शक्तिशाली हुआ करते थे और बहुत ही ज़्यादा दिव्य शोर हुआ करते थे। तो आप सभी का स्वागत है आपके चैनल पर। जय माता दी, राधे राधे, हर हर महादेव, जय श्री राम। श्री राम दूतम शरणं प्रपद्ये, श्री राम दूतम शरणं प्रपद्ये, श्री राम दूतम शरणं प्रपद्ये। जय श्री राम, जय हनुमान, जय श्री राम, जय हनुमान। हे हनुमान जी, कृपा करके मुझे गाइड करें, प्रोटेक्ट करें। हे हनुमान जी, मुझे गाइड करें इस कलेक्टिव रीडिंग में। जो भी मैसेज है मेरे कलेक्टिव्स के लिए। हनुमान बाबा यहाँ पर बताने आए हैं कि आपकी शक्तियों के साथ क्या छेड़छाड़ की गई है, जिसकी वजह से आप इतने कमज़ोर बन गए हो। प्लीज़ बताइए हनुमान बाबा, क्या मैसेज है मेरे कलेक्टिव्स के लिए, जो भी व्यूअर्स इस चैनल पे आए हैं। और अगर आपके साथ कुछ टाइम से ऐसा चल रहा है कि आप अपने आप को बहुत कमज़ोर फील कर रहे हैं, आपके सारे काम बिगड़ रहे हैं, आप चाहकर भी कुछ नहीं कर पा रहे हैं, और आपको हेल्थ इशू भी लगे हुए हैं, बहुत सारी लो एनर्जी में आप जा रहे हैं, वीकनेस फील कर रहे हैं, तो हनुमान बाबा आपको बता रहे हैं ये मैसेज आपके लिए ही है, अगर आपके साथ ये सब हो रहा है तो। वैसे ये रीडिंग कलेक्टिव रीडिंग है, जर्नल रीडिंग है, आपसे जो रेजोनेट करे वो रखिए और बाकी जाने दीजिए। तो प्लीज़ बताइए हनुमान बाबा, क्या छेड़छाड़ की गई है मेरे कलेक्टिव व्यूअर्स की शक्तियों के साथ में, जिसकी वजह से वो खुद को कमज़ोर फील कर रहे हैं। बहुत ही ज़्यादा स्पिरिचुअल पर्सन हैं आप, आज्ञाकारी पर्सन हैं, अपने बड़े बुजुर्गों का, गुरुजनों का आदेश मानते हैं हमेशा। प्लीज़ बताइए हनुमान जी, क्या संदेश है मेरे कलेक्टिव व्यूअर्स के लिए, उनकी शक्तियों के साथ में क्या छेड़छाड़ की गई है। हनुमान जी बताइए, मेरे जो भी कलेक्टिव व्यूअर्स हैं उनकी शक्तियों के साथ क्या छेड़छाड़ की गई है, जिसकी वजह से वो कमज़ोर हो गए हैं, कमज़ोर बन गए हैं। क्या छेड़छाड़ की गई है मेरे कलेक्टिव व्यूअर्स की शक्तियों के साथ में। हनुमान बाबा आ गए हैं। हनुमान बाबा यहाँ बता रहे हैं कि आपकी शक्तियों के साथ जो छेड़छाड़ की गई है, आपका जो पॉजिटिव ऑरा था,
आपके अंदर की जो एक दिव्य ऊर्जा थी उसको लॉक कर दिया गया है आपके दुश्मनों की तरफ से। आपके शत्रुओं ने आपके आ, दिव्य ऊर्जा को लॉक करवा दिया है किसी न किसी के जरिए। और यहाँ पर एक काला धुआं देख पा रही हूँ मैं। काला धुआं, ये नेगेटिव एनर्जी आपकी तरफ भेज दी गई है जो आपके ऑरा को हर समय नेगेटिव कर रही है। मतलब आपके अंदर एक जो दिव्य ऊर्जा थी, बहुत ही ज्यादा अधिक मात्रा में आप स्पिरिचुअल पर्सन हैं और बहुत ही ज्यादा आपके अंदर एक दिव्य ऊर्जा विराजमान थी, दिव्य शक्तियों की दी हुई। तो वो ऊर्जा आपकी लॉक कर दी गई है। आपका हार्ट चक्रा जो वो सूत्र आपका आपको मजबूती और शक्तियां प्रदान करता था, अभी वो लॉक नजर आ रहा है। साथ में ही एक काला धुआं, हो सकता है आपको भी ऐसा कुछ फील हुआ हो। काला धुआं दिखाई दे रहा है। इस काले धुएं के रूप में वो नेगेटिविटी आपकी तरफ आई है। आप भी देख सकते हैं इस कार्ड में, यहाँ ये नेगेटिविटी आपके पास आई है। हालांकि हनुमान बाबा आपकी रक्षा कर रहे हैं, उन्होंने बहुत ज़्यादा आपकी रक्षा की है और इस नेगेटिविटी को रोकने की कोशिश की है। फिर भी कुछ असर आपके ऊपर इसका हो ही गया है। वो कैसे कि जब आप हनुमान जी का नाम लेते हैं या उनकी हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं, ठीक है, या उनका स्मरण कर लेते हैं, तब ये जो नेगेटिविटी आपकी तरफ सेंड की गई है उनके नाम मात्र से ही दूर भाग जाती है। जैसे कि यहाँ पर देख पा रहे हैं हनुमान बाबा ने अपने हाथ से रोका हुआ है, ठीक है, ये देखिए। लेकिन जब आप इस चीज को बंद कर देते हैं, भूल जाते हैं, ये सब ना आप अपने मन से नहीं करते हैं, लेकिन इसी के अभाव में करते हैं। कुछ इफेक्ट ऐसा है कि जब आपकी ये पॉजिटिविटी लॉक कर दी गई है तो नेगेटिविटी का प्रभाव दूर से भी आपके ऊपर हो रहा है। तो आप कभी कभी उनका नाम स्मरण कर लेते हैं तो कभी नहीं करते हैं, तो कभी उनको याद करते हैं तो आपकी सुरक्षा हो जाती है हनुमान बाबा की तरफ से। मतलब आपकी पॉजिटिव शक्तियों को छीन लिया गया है, इसीलिए आप कमजोर फील कर रहे हैं। प्यार की कमी आपके अंदर बहुत ज़्यादा दिखाई दे रही है। आप खुद से भी प्यार नहीं कर रहे हैं, आपको कुछ अच्छा नहीं लग रहा। आपको जो बंदा एक ऐसा हुआ करता था या कोई हुआ करती थी, मेल फीमेल जो भी है, जो सब में प्यार बांटते थे, लेकिन अभी उनके अंदर इतनी प्यार की कमी है, वो खुद अपने आप को ऐसा महसूस कर रहे हैं कि उनके अंदर सब कुछ खत्म है। बैलेंस नहीं हो पा रहा है शक्तियों का आपके अंदर, बहुत ज़्यादा कंफ्यूज है, प्रेम की कमी नज़र आ रही है क्योंकि आपका हार्ट चक्रा जो ब्लॉक है। तो ये प्रेम जो आपको मिल सकता है नेचर से कनेक्ट करने के बाद ही मिल सकता है, जिससे आपका हार्ट चक्रा जो है फिर से ओपन हो जाएगा। या फिर आप ऐसा कीजिए कि आपके हार्ट चक्रा की हीलिंग कीजिए, एनालाइज कीजिए, ध्यान कीजिए, ऐसा सोचिए कि आपका हार्ट चक्रा हील हो रहा है और ग्रीन चीजों का अपने माइंड में जो है एक कल्पना चैप्टर स्टार्ट कीजिए। कल्पना चैप्टर से मेरा मतलब है आपको ऐसा सोचना है ध्यान मुद्रा में बैठकर कि आप पेड़ पौधों के बीच बैठे हुए हैं जहाँ हरियाली ही हरियाली है। आपने ग्रीन वस्त्र धारण किए हुए हैं और ग्रीन कलर का जो चक्रा है वो घूम रहा है, जो कि आपका हार्ट चक्रा है, ठीक है। और अपने हार्ट चक्रा के मंत्र का भी आपको साथ में आवाहन करते रहना है, ठीक है, जिससे आपका ये जो हार्ट चक्रा है हील हो जाएगा। आपको ऐसा एनालाइज करना है। अगर आप नेचर के साथ टाइम स्पेंड नहीं कर पा रहे हैं तो आप 10 मिनट के लिए ध्यान में बैठ जाइए और ऐसा सोचिए कि आप किसी गार्डन में, किसी सुंदर सी जगह जहाँ बहुत शांत माहौल है, ऐसी जगह बैठे हैं, तो आपको आपकी शक्तियाँ वापस मिलती हुई नजर आएंगी। आप अपने आप को फिर से शक्तिशाली फील करेंगे।
ये सब किया है श्री गणेशा है। आपकी कोई ना कोई न्यू बिगनिंग जो है होने वाली थी, कुछ तो नया होने वाला था आपकी लाइफ में, बहुत खास, जो आपके लिए भी बहुत खास था और ईश्वर के लिए भी बहुत खास था, जिन्होंने आपको ये ब्लेसिंग दी थी, क्योंकि यह श्री गणेशा है। उनकी वजह से आपके जीवन में कुछ ऐसा खास होने वाला था, जिससे काफ़ी ग्रोथ आपके जीवन में आने वाली थी। बट ये अचानक से नेगेटिविटी आपकी तरफ आ गई और ये सारी चीज़ें होने लगी कि आप अपने आप को एकदम हताश फील कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा नर्वस फील कर रहे हैं और अपने आप को, मतलब ऐसा कैसे बताऊँ आपको, फील कर रहे होंगे कि जैसे आपके अंदर कुछ बचा ही नहीं है, सब कुछ जलकर राख हो चुका है, बस एक काला धुआं, एक नेगेटिविटी। तो बस यही आपके जीवन में भारी परिवर्तन चल रहे हैं, बहुत ज़्यादा चेंज आपकी लाइफ में आए हैं सडनली, जो आपने कभी एक्सेप्ट सॉरी एक्सपेक्ट नहीं किए थे। आपने सोचा ही नहीं था ऐसा कुछ कि अचानक से आपके जीवन में ऐसा हो जाएगा। आपने तो कुछ और ही जो सोचा था, लेकिन आपके जीवन में ये सडनली ऐसा हुआ है। दिव्य ऊर्जाओं का जो एक घेरा था, वो आपसे दूर कर दिया गया है। लेकिन अभी भी आपको वो सारी शक्तियाँ प्राप्त हो सकती हैं। सबसे पहले तो आप हनुमान जी का नाम लेते रहिए, उनके हनुमान चालीसा का पाठ कीजिए, बजरंग बाण का पाठ कीजिए रोजाना। ठीक है, संकल्प लेकर भी कर सकते हैं। और आप अपने गुरु का आशीर्वाद लीजिए, आप अपने गुरु के पास जाइए। जिन लोगों के गुरु हैं वो अपने गुरु के पास जा सकते हैं, वो ही आपको यहाँ से निकलने का कोई मार्ग बताएंगे, क्योंकि आप बहुत ही आज्ञाकारी शिष्य हैं, बहुत ही ज़्यादा आज्ञाकारी। आपके गुरु की ब्लेसिंग है, आपके गुरु ही बचा सकते हैं इन आसुरी और नेगेटिव शक्तियों से, जो अमंगलकारी शक्तियां आपके पास भेजी गई हैं। आपके गुरु में ही वो शक्ति है। और जिन लोगों के पास गुरु नहीं है, तो आप जिनको भी अपना गुरु मानते हैं, जिन लोगों के गुरु नहीं होते हैं, तो कोई देवी देवताओं को भी हम अपना गुरु बना लेते हैं, तो आप उनकी शरण में जाइए, उनसे प्रार्थना कीजिए कि वो आपको इस दलदल से निकालें, क्योंकि आप बहुत ही स्पिरिचुअल हैं और आपके गुरु आपका सपोर्ट जरूर करेंगे, आपकी सहायता जरूर करेंगे। इसीलिए आप बहुत ज़्यादा कमज़ोर बन गए हैं। कुछ अशुभ शक्तियाँ आपके पास भेज दी गई हैं, आपकी पॉजिटिव शक्तियों को चुरा लिया है आपके शत्रुओं ने। लेकिन हर चीज का निवारण है, समस्या है तो निवारण भी है। राम 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 का नाम आप जपते रहिए। राम राम का नाम आप जितना जपेंगे, उतनी ज़्यादा आपके अंदर की ऊर्जा फिर से स्ट्रांग होगी और अपनी चरम सीमा पर फिर से बढ़ेगी, जैसे पहले थी। वो गोल्डन प्रकाश, आपकी दिव्य ऊर्जा जो आपसे दूर कर दी गई है। राम राम का नाम जाप कीजिए। और ये भी मैसेज है कि राम राम जाप करते हुए आप एक लोटा जल लेकर बैठ जाइए, और वो जाप जब आप कर रहे हैं श्री राम श्री राम श्री राम, तो वो पानी हील हो जाएगा, उसमें थोड़ा गंगा जल भी ऐड कर लीजिए। ठीक है, फिर उस पानी को आप पीते रहिए, जितनी बार आपको प्यास लगेगी उतनी बार आपको वो पानी पीना है। ये राम नाम का जो पानी आप पिएंगे, आपको याद है कि राम नाम से तो पत्थर भी तैरने लगे थे। जब पुल बनाया गया था, कहाँ सेतु बनाया गया था ना, राम सेतु, राम जी का सीता जी को लाने के लिए, तो पत्थरों पे राम राम लिख दिया गया था, और हनुमान जी ने और सारी वानर सेना ने वो समुद्र में डालकर एक सेतु बनाया था। तो सोचिए, राम नाम में इतनी शक्ति है। जब आप ये राम नाम का पानी पिएंगे, तो उससे आपके अंदर जो भी नेगेटिविटी है वो सारी दूर हो जाएगी। लेकिन इसमें टाइम जरूर लगेगा, आपको ये लगातार करते रहना है। और अगर आप राम नाम का जाप करेंगे,
तो हनुमान जी आपके साथ ही रहेंगे। जहाँ राम राम का नाम होता है, हनुमान जी वहाँ स्वतः ही आ जाते हैं। वो आपकी शक्तियों को फिर से स्ट्रॉन्ग कर देंगे और आपकी सुरक्षा भी करेंगे। क्योंकि आपकी पॉजिटिव शक्तियों को लॉक करवा दिया गया है आपके दुश्मनों से। आपके दुश्मनों ने करवाया है किसी न किसी से। यहाँ तक कि आपकी शादी होने वाली थी तो आपकी शादी में भी रुकावटें आ रही होंगी। ठीक है, आपके जीवन साथी को पाने के लिए जो आपके अंदर एक प्रबल इच्छा थी, आपका हो सकता है पहले कहीं किसी के साथ में रिश्ता तय हो गया था, जो भी देख रहे हैं मेल फीमेल, लेकिन अभी शादी होने में बहुत प्रॉब्लम हो रही है। तो इसका मतलब है कि ये नेगेटिविटी ही है जिसकी वजह से आपकी शादी होने में भी प्रॉब्लम हो रही है। आपकी स्पिरिचुअल एक्टिविटीज में प्रॉब्लम हो रही है, शादी होने में प्रॉब्लम हो रही है, कोई भी काम आपका नहीं बन रहा है। तो ये सब इसी कारण से हो रहा है। आप अपने आप को बहुत ज्यादा लो फील कर रहे हैं या कर रही हैं। आपकी अबंडेंस को रोक दिया गया है। लेकिन आप अपने आप की हीलिंग कीजिए। एक तो वाटर के द्वारा आपको अपनी हीलिंग करनी है, दूसरा आप ध्यान करते हैं तो ध्यान करते हुए आपको अपने हार्ट चक्रा को हील करना है, रूट चक्रा को हील करना है। ठीक है, सबसे पहले आपको रूट चक्रा से शुरुआत करनी है लम मंत्र का जाप करते हुए। उसके बाद स्टेप बाय स्टेप आप एक एक चक्रा जागृत कीजिए अपना, जैसे पहले था। आप 21 दिन लगातार करेंगे तो आपको उसका रिजल्ट अच्छा नजर आएगा। फिर आपका हार्ट चक्रा भी हील हो जाएगा। आपके जीवन में प्रेम की बहुत कमी हो गई है। जो इंसान दूसरों को प्रेम बांटता रहता था, आज उसके जीवन में ही एक खालीपन आ गया है, प्रेम की कमी आ गई है, जैसे उसके अंदर कुछ बाकी ही नहीं रह गया। आप बहुत ही ज्यादा दिव्य सोल है, इसीलिए आपकी इन शक्तियों को चुराया गया है, आपको कमजोर बनाया गया है, आपकी शक्तियों को लॉक कर दिया गया है। क्योंकि उन लोगों को भी कहीं ना कहीं ये पता चल गया है कि आप किससे अटैच हो, कौन सी शक्ति आपको इतनी दिव्य ऊर्जाएं दे रही है। श्री कृष्णा है, राम जी हैं, ठीक है। हो सकता है आप श्री कृष्णा राम जी के बहुत ही प्रिय भक्त हैं और वही है आपकी शक्ति का जो एक स्रोत है, वह शक्ति का एक जो होता है ना, वहीं से आपको शक्तियां प्राप्त होती हैं। श्री कृष्ण भक्त हो सकते हैं, राम भक्त हो सकते हैं, उनको पता चल गया है कि आप एक बहुत ही धर्मात्मा इंसान हैं, तो आपको पहले कमजोर बनाना पड़ेगा। पहाड़ जैसे जो आपके इरादे थे मजबूत, उनको कमजोर बनाकर ही तोड़ा जा सकता है। टैरो कार्ड से भी कुछ मैसेज निकाल लेती हूँ मैं आपके लिए। हनुमान बाबा क्या संदेश देना चाहते हैं मेरे कलेक्टिव व्यूअर्स को, मेरे कलेक्टिव व्यूअर्स के साथ में, और उनकी शक्तियों के साथ क्या छेड़छाड़ की गई है, प्लीज बताइए। क्यों वो कमजोर फील करते हैं अपने आप को, क्या किया गया है ऐसा। प्रतीक्षा कर रहे हैं आप, हो सकता है आप धन की प्रतीक्षा कर रहे हैं, आपका कहीं पैसा रुका हुआ है जो आपको मिल जाना चाहिए था लेकिन अभी तक नहीं मिला है।
या हो सकता है आप शादी की अपनी प्रतीक्षा कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर एक मैरिज का कार्ड भी आया था। बहुत ही संपन्न व्यक्ति थे आप, बहुत ही ज्यादा संपन्न, सब कुछ था आपके पास में। आपकी संपन्नता को देखकर आपके शत्रुओं के जो होश उड़ गए थे और उन्होंने ऐसी तरकीबें निकाली जिससे कि आपकी संपन्नता भी छिन जाए और आप कमजोर भी बन जाएं। ऐसा किया है आपके शत्रुओं ने, आपका सब कुछ छीन लेना चाहते हैं। ये आपकी शक्तियां ही नहीं, उनके साथ तो जो छेड़छाड़ की है वो है ही, बल्कि आपके पास जो भी संपन्नता है, धन दौलत, पैसा, घर मकान, जो भी कुछ है आपके पास, वो सब छीन लेना चाहते हैं आपसे। और आपको बस प्रतीक्षा करवाना चाहते हैं कि आप हमेशा प्रतीक्षा करते रहें, इंतजार करते रहें और वो चीज़ें आपको कभी मिल ही ना पाए, क्योंकि आप बहुत ही ज़्यादा सक्सेसफुल इंसान थे। मुझे ऐसा नज़र आ रहा है, आपकी सक्सेस को देख नहीं सके वो लोग, उन्होंने आपकी शक्तियों के साथ छेड़छाड़ की है, क्योंकि सबसे ज्यादा अट्रैक्टिव होते थे वो आपको देखकर, इतने हो जाते थे वो लोग आपके जज्बे को देखकर, आपके रुतबे को देखकर, आपकी पर्सनालिटी को देखकर, कि लोग आपको कैसे अप्रिशिएट करते हैं, कैसे आपकी प्रशंसा करते हैं, क्या क्या नहीं है आपके पास में, सब कुछ है, तो वो सब कुछ आपसे छीनना चाहते थे। इसीलिए उन्होंने आपको कमजोर बनाया है। सबसे ज्यादा आपके ऊपर जो प्रभाव पड़ा है और उनके ऊपर जो प्रभाव पड़ा है, आपकी जो सबसे बड़ी ताकत है आपकी सत्यता, आपको वो इतना निर्बल कमजोर बना देना चाहते हैं कि आप सत्यता को भी छोड़ दें, एक गलत मार्ग अपना लें, ऐसा वो सोचते हैं, उनकी कामना है, क्योंकि वो आपको इमोशनली बहुत ज्यादा लो फील करा रहे हैं, इमोशनली बहुत ज्यादा कमजोर बना रहे हैं, मानसिक चिंताएं, इल्यूजन आपको दे रहे हैं, जिससे आप घिरे हुए हैं। आप अपनी भावनाओं को किसी से शेयर भी नहीं कर रहे हैं। यहाँ ईश्वर आपकी सहायता के लिए कुछ हेल्प भी करना चाहते हैं, लेकिन शायद आप उस चीज की तरफ ध्यान ही नहीं दे रहे। ईश्वर कुछ तो मार्ग आपको दिखाना चाहते हैं इन सब चीजों से निपटने के लिए, आपको यहाँ एक हाथ बढ़ा रहे हैं, अपना सहारा दे रहे हैं, लेकिन आप अपने इल्यूजन में इतने फंसे हुए हो कि आपको कुछ समझ में ही नहीं आ रहा, क्योंकि इन लोगों ने आपका जो लॉस कराया और आपकी तरफ जो नेगेटिविटी, मैंने आपको सबसे पहले बताया था ना ओरिकल कार्ड से, काला धुआं, वो आपको घेरे रहता है, दूर से भी आपके ऊपर प्रभाव डालता है, तो आपको इतना ज़्यादा माइंड स्ट्रेस हो जाता है कि आप अच्छा कुछ सोच ही नहीं पाते, जो भी कुछ सोचते हैं वो बस नेगेटिव सोचते हैं, और आपको इतनी ज़्यादा दिक्कतें हो रही हैं कि आपको नींद आने में भी समस्याएं हो रही हैं। बेड पर जाते हैं बस, और फिर जो है उटपटांग ख्याल आपके माइंड में आने लगते हैं। तो आपका जो मंगल है वो बहुत ज्यादा वीक हो रखा है, इसीलिए आपको ये सब हो रहा है। इसीलिए यहाँ पर हनुमान बाबा सैटरडे के दिन ये मैसेज दे रहे हैं, आपको अपना मंगल स्ट्रॉन्ग करना होगा, तभी आप इन लोगों से लड़ सकते हो। और आपका जो भी लॉस हुआ है, इमोशनली हुआ है, फाइनेंशियली हुआ है, शक्तियों का लॉस हुआ है, सभी चीजों का, तो वो आपको तभी वापस मिल सकता है। अब जो चला गया है उसे तो आप छोड़ दीजिए, लेकिन अभी जो बचा है आपके पास उस पर ध्यान दीजिए, कि अभी भी एक आशा की किरण है, एक होप रखिए, अभी आप क्या कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि ये तो तय है कि शत्रुओं ने आपके भावनाओं का फायदा उठाया है, बहुत ज्यादा आपके नेचर का,
क्योंकि आप कभी कोई गलत काम करते नहीं हैं। उन्होंने सोचा आपके साथ जो भी किया जाए, आप कभी उन्हें पलट जवाब देंगे नहीं। अब आपको समझदारी से अपने लिए काम करना है, समझदारी से अपने लिए एक्शन लेना है। जो भी करना है बहुत ही ज़्यादा सतर्कता से करना है। किसी को कुछ नहीं बताना है, सीक्रेटली आपको अपने कामों के लिए एक्शन लेना है। यहाँ तक कि दीवारों के भी कान होते हैं, उनको भी ना पता चले कि आप आखिर क्या कर रहे हैं। ठीक है, सबसे पहले तो आप अपनी एनर्जी को स्ट्रांग कीजिए। आपकी ऊर्जा बहुत वीक हो चुकी है, आपकी शक्तियों को लॉक कर दिया गया है, उसको आप फिर से स्ट्रांग बनाइए। ध्यान कीजिए, चक्रों को हील कीजिए। 21 दिन में ही आपको इसका रिजल्ट मिलेगा। उसके बाद में आप देखेंगे कि धीरे धीरे सारी चीजें फिर से आपके हित में हो रही हैं, सही हो रही हैं, और आप जिन चीजों की प्रतीक्षा कर रहे थे वो भी आपको मिलने लगेंगी। अगर आप शादी की प्रतीक्षा कर रहे हैं या पैसे के लिए आपने किसी को दिया है या आपका कहीं कोई पैसा फंसा हुआ है, ठीक है, तो वो सारी चीजें आपके अकॉर्डिंग सही हो जाएंगी। एक बैलेंस लेकर आना है आपको अपनी लाइफ में, तभी ये चीजें ठीक हो पाएंगी। ये बैलेंस जो अभी नकारात्मक शक्तियों ने, आसुरी शक्तियों ने बिगाड़ दिया है, आपकी हेल्थ का, आपके जीवन का, आपके बिजनेस का, आपके अंदर जो शक्तियां हैं, ऊर्जा लेवल का, सब का बैलेंस आपको बिठाना ही होगा। तो यहाँ आपके शक्तियों को स्ट्रॉन्ग करने वाले जो सबसे बड़े साथी हैं वो कौन है? राम जी हैं और हनुमान बाबा, जो आपको ये संदेश दे रहे हैं। अगर आपने इन दोनों का नाम और इन दोनों का हाथ थाम लिया, राम जी हैं और हनुमान जी हैं, तो बस आपका बेड़ा पार है। ठीक है, वैसे भी आप इतने स्पिरिचुअल हैं कि आप इनका नाम लेंगे तो नाम लेते के साथ ही आपको रिलैक्स मिलेगा। चाहे फिर कितनी भी भारी नेगेटिविटी आपकी तरफ से एंड की गई है, उन सब का तोड़ है ये राम नाम और हनुमान बाबा। कुछ हैंड मैसेज लेते हैं। आपके शत्रु हैरान है आपकी शक्ति को देखकर, परेशान है, वो पछता भी रहे हैं ब्लैक मैजिक करके। मतलब उन्होंने ब्लैक मैजिक किया है, ये तो यहाँ तय है। ये मैसेज आ रहा है, ठीक है, शुरुआत में ही पता चल रहा था। फिर भी जैसा उन्होंने सोचा था उतना असर नहीं हो रहा होगा आपके ऊपर, इसीलिए वो हैरान है, पछता रहे हैं कि इतना गहरा ब्लैक मैजिक किया फिर भी कैसे आप बच जाते हैं। शत्रुओं का ही योगदान है आपकी जिंदगी में, जो इतनी अड़चन, इतनी परेशानियां आ रही हैं। अगर आप हनुमान बाबा का नाम लेंगे, नेगेटिव एनर्जी टिक नहीं सकती, वापस चली जाएगी। ठीक है, और माँ काली भी हैं आपके साथ हर पल, आप माँ काली के प्रोटेक्शन में भी हैं। अपनी आत्मा की आवाज को सुनिए। स्वादिष्ठान चक्रा, अपने स्वादिष्ठान चक्रा को आपको हील करना है। उसकी वजह से आपको बहुत सारी प्रॉब्लम हो रही होंगी, बहुत सारे हेल्थ इश्यू हो रहे होंगे।
तो आपको अपना स्वादिष्ठान चक्र हील करना है, क्योंकि आप एक ऐसे कमल हैं जो कीचड़ में खिलकर भी अपनी खुशबू को कभी नहीं भूलते हैं। कीचड़ में खिलने वाले कमल, ये आपका एग्जाम्पल है, जो फिर भी एकदम साफ रहता है, कभी भी किसी गंदगी को अपने ऊपर हावी नहीं होने देता। देखिए, ये कार्ड आए हैं आपके लिए। आपके दुश्मनों ने ही आपकी ज़िंदगी में ये जहर फैलाया है, जिससे आप अपने आप को कमज़ोर फील कर रहे हैं और आपकी शक्तियों के साथ भी उन्होंने छेड़छाड़ की है। और लेकिन आपको अपनी शक्तियों को फिर से स्ट्रांग बनाना है। राधा कृष्णा का अनकंडीशनल लव आपके साथ हमेशा है, क्योंकि उनसे आपको कभी दूर किया ही नहीं जा सकता। अगर आप प्रेम की कमी अपने अंदर फील कर रहे हैं तो राधा कृष्णा का नाम लीजिए, ठीक है। उनका प्रेम हमेशा आपके लिए है और आपको हमेशा उनका जो प्यार है, अनकंडीशनल लव, अपने अंदर फील होता रहेगा। सबसे पहले तो आप नेचर के साथ कनेक्ट करेंगे तो आपको राधा कृष्णा का अनकंडीशनल लव भी मिलने लगेगा, वो भी आपको फील होगा। साथ में आपकी आत्मा, ठीक है, जो बहुत ज़्यादा कमज़ोर फील कर रही है इस समय, उसको भी एक शक्ति मिलेगी, क्योंकि शिव शक्ति जर्नी में है आप, और आपकी आत्मा को शक्तिशाली बनाने का एक तरीका है नेचर के साथ कनेक्ट करना। और आपका जो एक उद्देश्य है, आप एक दिव्य आत्मा है, ये चीज़ें उनको पता है कि आप एक दिव्य आत्मा हैं, इसीलिए उन लोगों ने आपके ऊपर ये सारे स्पेल वर्क किए हैं, क्योंकि आपका जो एक उद्देश्य है जन कल्याण का है, और वो आपकी जन कल्याण को ही रोकना चाहते हैं। जो भी लोग हैं उनको पता है, वो ऐसे बाबाओं तांत्रिकों के पास जाते होंगे जिन्होंने उनको बता दिया कि आपका एक जन कल्याण का उद्देश्य है, उसे वो रोक सके, क्योंकि तुम स्पेशल बच्चे हैं, ठीक है, शिव शक्ति के स्पेशल चाइल्ड में। तो ये कुछ मैसेज आपको मिले हैं, आई होप कि आपसे रेजोनेट हुए हैं, यहाँ से कुछ भी आपको मिल पाया है। हनुमान बाबा की जो संदेश यहाँ से आपको मिल रहे हैं, तो प्लीज़ चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा गाइस, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, क्योंकि जब तक आप मेरी चैनल को सब्सक्राइब नहीं करेंगे, ठीक है, बेल आइकन को प्रेस नहीं करेंगे, क्योंकि ये भी एक एनर्जी होती है। जो भी मेरे व्यूवर्स जो मेरे चैनल से जुड़े हुए हैं, जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब किया हुआ है, ऐसा हो ही नहीं सकता कि उनको यहाँ से मैसेज रेजोनेट नहीं होते होंगे, क्योंकि ये भी एक एनर्जी कनेक्ट होती है, ठीक है। आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो यहाँ से आपको कुछ ना कुछ मैसेज जरूर रिसीव होता होगा, क्योंकि हर इंसान को बदले में कुछ ना कुछ करना होता है। यहाँ पर मैं निमित्त बन रही हूँ ईश्वर का, आपको ये मैसेज दे रही हूँ, ठीक है। तो आपको भी उनके लिए कुछ ना कुछ करना चाहिए, तो आप इसी तरीके से जो है उनके लिए एक ग्रेटिट्यूड पे कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, जिससे आगे भी आपको यहाँ से मैसेज रिसीव होते रहे और आप स्ट्रांग बने रहें, अपने दुश्मनों को धूल चटाते रहें। उन्होंने जो आपकी ज़िंदगी में जहर फैलाया है, उन्हीं की ज़िंदगी में वो जहर वापस चला जाएगा, अगर आप अपनी शक्तियों को फिर से स्ट्रांग कर लेते हैं, क्योंकि जो स्पेल वर्क उन्होंने आपके ऊपर किए हैं वो रिटर्न होकर उनके ऊपर ही लागू हो जाएगा, उन दिव्य शक्तियों के माध्यम से जो आपका प्रोटेक्शन कवर है, जैसे हनुमान बाबा है, राम जी हैं, ठीक है, वो आपका प्रोटेक्शन लेयर उन्होंने बना रखा है, उन्हीं की वजह से वो ब्लैक मैजिक उनके ऊपर ही वापस चला जाएगा। अगर आप अपने आप को शक्तिशाली बना लेते हैं तो बिल्कुल भी कमज़ोर बनने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। खुद को शक्तिशाली बनाइए और जो जो कमियां हैं उन्हें फिर से पूर्ण कीजिए। जो जो यहाँ मैसेज आपको मिले हैं
उन पर काम करने की कोशिश कीजिए, देखिएगा फिर से अपनी शक्तियों में आ जाएंगी। तो चलिए गाइस, विदा लेने का समय हो चुका है। फिर मिलेंगे किसी नई रीडिंग में कुछ नए मैसेज के साथ। तब तक के लिए आप सभी को जय माता दी, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, हर हर महादेव।